y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, याद है? ओके, m क्या बताता है बच्चों? स्लोप, स्लोप। ओके, c क्या बता रहा है बच्चों आपका? इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस। इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, ठीक है ना, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ओके, अगर ये दोनों बच्चों चीजें फिक्स हो, ठीक है ना, तो मैं लाइन बता सकता हूँ। ओके, लाइन की बच्चों, ठीक है ना, अगर मैं m बच्चों अगर फिक्स हो जाए, c फिक्स हो जाए, ओके, तो मैं लाइन का इक्वेशन बच्चों में आराम से लिख सकता हूँ। कैसे बता रहा हूँ बच्चों? ओके, मान लो बच्चों मुझे स्लोप बच्चों कितना चाहिए, मान लो इतने कितना चाहिए, 30 डिग्री का चाहिए, और इंटरसेप्ट बच्चों कितने का चाहिए, वाई एक्सिस पर मान लो 3 सेंटीमीटर कट करें। तो ऐसी सिर्फ एक ही लाइन होगी, नहीं होगी बच्चों, जो ये एंगल बना रही होगी, ये स्लोप होगा, और इस पॉइंट से पास हो रही होगी। क्या ऐसी कोई दूसरी लाइन हो सकती है क्या? नो सर। नहीं पॉसिबल है बच्चों, ऐसे सिर्फ एक ही लाइन हो सकती है बच्चों, ठीक है ना? ऐसी कितनी लाइन हो सकती है? सिर्फ एक ही लाइन हो सकती है। ओके, अब स्लोप की डेफिनेशन कैसे देते हैं बच्चों? स्लोप जो होता है, मान लो लाइन बच्चों ऐसी आपकी लाइन है, ओके, ये बच्चों प्लस एक्स जानते हो ना, ये इसको प्लस एक्सिस कहते हैं, प्लस एक्स जानते हो ना, ये वाली क्या हो गई बच्चों? माइनस एक्स एक्सिस, ठीक है ना? एम क्या है बच्चों? ठीक है, क्या होता है बच्चों? एम क्या है आपका? टेन थीटा होता है। थीटा क्या है? एंगल मेड बाई, थीटा क्या है बच्चों? एंगल मेड बाई लाइन with positive x axis, with positive x axis। बात समझ में आ गई? थीटा क्या है बच्चों? एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब देखो फॉर एग्जांपल लाइन बच्चों ये 30 डिग्री बना रही है, ठीक है, समझ पा रहे हो? तो ये एंगल भी बच्चों 150 होगा, अरे होगा, तो कौन सा एंगल लेंगे बच्चों, 150 की 30? तो 30। 30 वाला होगा। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बच्चों कितना घूम रहे हो? 30 30। डिग्री, 30 डिग्री हम घूम रहे हैं बच्चों, ठीक है ना? अरे बात समझ में आ रही है ना? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना घूम रहे हैं बच्चों? 30 डिग्री हम 30। घूम रहे हैं, ठीक है। ओके, अच्छा ये बात बताओ, ये लाइन कितना बना रही बच्चों, अगर मान लो ये एंगल 30 डिग्री है, अभी इस जो थीटा है यहाँ पर क्या होगा इस केस में? सर -30। हाँ, -30। हाँ -30 भी कह सकते, वेरी गुड। बट जो सही है आपका, मतलब मैं नहीं कह रहा तुम गलत कह रहे हो, ये एंगल लेंगे ना बच्चों, पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो ये है ना, इससे लाइन कितना बना रही है बच्चों? अरे यही लेंगे बच्चों, अरे क्लियर है ना? यस सर। ये 30 है तो ये कितना हुआ बच्चों ब्लू वाला? सर ये 170, वन नहीं सर 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 150। 150, अरे यही होगा ना बच्चों। 170 कैसे लग रहा है भाई तुमको? अरे ठीक है, सर 10 रुपये। हाँ ठीक है, नींद में हो? हाँ सर। ठीक, हाँ दोपहर टाइम पर नींद बहुत आती है, ठीक है, तुम लोगों ने भी मेरी खराब की। ओके, आगे समझ में? स्लो बच्चों एंगल कौन सा लेते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बच्चों जो एंगल लेते हैं वो लेंगे। अच्छा, इस केस में बताओ बच्चों, अगर क्या बच्चों आपका स्लोप का जो एंगल है बच्चों थीटा, क्या कभी 180 से बड़ा हो सकता है क्या? नो सर। 180 से कभी बड़ा नहीं होता बच्चों। 180 से अगर ऐसे आ गया, इसके बाद अगर थोड़ा सा घुमाओगे तो बच्चों अभी एंगल क्या हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा आपका? 90 से कम हो जाएगा, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मान लो इसको बच्चों आप फ्लैट करते जाओ, ये लाइन है, इससे एंगल बढ़ाते जाओ, अल्टीमेटली यहाँ पर आ जाएगा बच्चों। ओके, इससे थोड़ा सा ही बढ़ाओगे बच्चों, अभी पॉजिटिव एक्स से फिर कितना बनाने लगा बच्चों? फिर से आपका <90 बनाने लगा, अरे ठीक है ना? तो कभी बच्चों 180 डिग्री से ज्यादा बड़ा एंगल बच्चों नहीं बनेगा। ओके, अच्छा बताओ, मतलब 90 से बच्चों कम हो सकता है? ओके, कहाँ पर बच्चों लाई करेगा थीटा? 0 से बच्चों 90 के बीच लाई कर सकता है, और 90 से बच्चों क्या लाई कर सकता है आपका? 180 के बीच लाई कर सकता है।
अच्छा 0 से 90 के बीच में बच्चों कौन सा कोऑर्डिनेट आता है? कौन सा आता है बच्चों? First. फर्स्ट। फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, मतलब tan थीटा भी क्या आएगा बच्चों? Positive. पॉजिटिव। और 90 से 180 के बीच में बच्चों कौन सा कोऑर्डिनेट आता है? 2. सेकंड। सेकंड कोऑर्डिनेट बच्चों क्या होता है? सिर्फ क्या पॉजिटिव होता है बच्चों? साइन साइन। तो tan क्या होगा बच्चों? नेगेटिव नेगेटिव। ओके। तो मैं ये कह सकता हूँ बच्चों, कहानी से इतना मिला, अगर बच्चों थीटा आपका थीटा बच्चों ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 90 है, तो बच्चों स्लोप क्या होगा? tan थीटा, या बच्चों स्लोप क्या होगा बच्चों, क्या आएगा आपका? पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। और अगर बच्चों 90 से 180 डिग्री के बीच हुआ बच्चों, तो tan थीटा या बच्चों स्लोप क्या आएगा बच्चों आपका? Negative. नेगेटिव नेगेटिव आएगा बच्चों। वेरी गुड। ओके। सिर्फ ये समझना था बच्चों आपको। ओके। एम बच्चों क्या होता है? स्लोप। क्या होता है बच्चों? एम आपका स्लोप होता है। और स्लोप क्या होता है बच्चों? tan थीटा। पॉजिटिव कब होगा? जब थीटा लेस देन 90 होगा। और नेगेटिव कब होगा बच्चों? जब 90 से बड़ा और 180 से छोटा होगा। ओके। एम क्या होता है बच्चों? tan थीटा। क्या बात क्लियर हुई? Yes, sir. ठीक है। ओके। अच्छा, एक और चीज बच्चों, सी जानते हो? सी क्या है बच्चों? इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस है। क्या है? इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। ये लिखा है, आपने लिखने की जरूरत नहीं है। ये पॉजिटिव कब होगा बच्चों? So जब फर्स्ट एंड 2 में होगा सब पॉजिटिव. क्वाड्रेंट का मतलब नहीं है। देखो, अगर बच्चों क्या हो, ये प्लस वाई पर कट करें तो सी क्या होगा आपका? पॉजिटिव होगा। अगर माइनस वाई में कट करे बच्चों, ठीक है ऋषिता, बोर्ड पर देखो। ओके। माइनस वाई पर कट करें तो क्या होगा बच्चों? सी क्या होगा आपका? नेगेटिव होगा। ठीक है। अरे भाई प्लस वाई पर बच्चों कट करे, ठीक है ना, प्लस वाई एक्सेस पर बच्चों, तो क्या होगा आपका? सी पॉजिटिव। और माइनस वाई पर कट करे बच्चों तो क्या होगा आपका? Negative. सी क्या होगा? नेगेटिव। बहुत ही आसान है समझना। ठीक है। अरे सी का साइन समझना तो बहुत ही आसान है बच्चों। सी पॉजिटिव होगा जब बच्चों क्या होगा आपका? इंटरसेप्ट क्या होगा बच्चों आपका? पॉजिटिव वाई पर होगा। ठीक है ना, इंटरसेप्ट ऑन पॉजिटिव वाई। और सी बच्चों निगेटिव कब होगा? जब इंटरसेप्ट ऑन निगेटिव वाई। अरे ठीक है। Yes, sir. श्रुति आया समझ में? अभी क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा। ध्रुव भाई, Yes, sir. सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखाना लास्ट स्लाइड ये लिखा है कि नहीं लिखा था आपने? ये वाला, ये लिखा होगा ना? ये मिस हो गया था। ये लिख लेना बच्चों, ये लिख लेना, बाकी कोई काम का नहीं है। ठीक है ना, सिर्फ ये लिख लेना बच्चों आप। एम क्या है बच्चों? tan थीटा एंगल मेड बाय थीटा। क्या है बच्चों आपका? यहाँ पर ऐसा लिखना, थीटा क्या है बच्चों आपका? एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, सिर्फ ये सर। जो लिखना। आपने 30 डिग्री और 150 डिग्री वाला एग्जांपल दिया उसमें 30 डिग्री पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे तो बन रहा है ना? हाँ, कहाँ था? एक मिनट एक मिनट, क्या कह रहे हो आप? कौन सा? Yes. हाँ, ये वाले केस में आप कह रहे हो? ये वाला केस में यस सर। ये निगेटिव एक्स एक्सिस है ना, ये वाली तो निगेटिव से बना रहा है ना ये तो 30। पॉजिटिव से चलोगे तो ये लाइन इधर ही आई, नहीं आएगी। एंटी क्लॉकवाइज चलते हो ना? अरे एंटी क्लॉकवाइज चलते हो कि नहीं चलते हो आप? अगर इधर, अगर क्लॉकवाइज चलोगे तो जैसे क्या नाम था, ध्रुव ने कहा था कि -30 होगा। ठीक है ना, आप 150 को tan -30 भी कह सकते हो आप। इसमें भी क्या आएगा? tan आपका निगेटिव ही आएगा। ठीक है। यस सर। ठीक है, बात समझ में आई? कुछ कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है? ये कंफ्यूजन रहा होगा ना कि सर ये एंगल भी 30 है। Yes, sir. हाँ, बट ये बच्चों क्लॉकवाइज में चल रहे हो, ये बताया था आपको, जो उसमें चल बताया था कि बच्चों हम एंटी क्लॉकवाइज हमेशा चलते हैं। तो इधर चलोगे बच्चों तो ये निगेटिव में आ जाएगा। tan -थीटा क्या होगा बच्चों? फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है बच्चों आपका? भाई ESTC में बच्चों tan निगेटिव होता है, तो -tan 30 आ जाएगा।
या ऐसा चूज करो, इसको ऐसा लिख दो बच्चों, साइन -30 अपॉन कॉस -30, ऐसा लिख सकते हो। अरे लिख सकते हो, नहीं लिखते बच्चों? ओके, तो साइन -30 क्या होगा? -sin30, और कॉस -30 क्या होगा आपका? cos 30। कॉस माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? कॉस थीटा ही होता है। यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, और कुछ इश्यू? और कुछ इश्यू है बच्चों? कुछ और कंफ्यूजन आती? नो सर। कंफ्यूजन जब आप प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हो ना बच्चों, तो कंफ्यूजन आती हैं। ठीक है, ओके। मुझे कंफ्यूजन अगर आपको आ रही तो अच्छी बात नहीं कि आप सोच रहे हो उसके बारे में। ओके, अरे क्लियर हो गया बच्चों? सी कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा एक बार फिर से बता दीजिए। कौन सा? इंटरसेप्ट वाला? हाँ सर। इंटरसेप्ट वाला भी एग्जांपल देखो, जब एंगल आपका क्या है, आपका फॉर एग्जांपल मैं एक लाइन बना रहा हूँ, इसमें बताना पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल आपका कम कब है, ये ठीक है ना? थीटा की वैल्यू क्या है, <90 है कि <90 है, बताओ इस केस में, इस लाइन के केस में। सो लेस देन 90 <90 है, स्लोप क्या आएगा आपका? सर। हाँ, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा। अच्छा, इस लाइन के लिए क्या है, एंगल क्या है आपका? सर 180 देखा। नहीं, ये वाली लाइन, लाइन तो ये है ना यार, इस लाइन के लिए एंगल क्या हो रहा है, थीटा? सर 90 से ज्यादा। फिर से सोचो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 90 से कितना है? कम है सर। इस लाइन के लिए बताओ। सर 90 से कम। हाँ, इससे भी बच्चों सारे 90 से कम है बच्चों। अरे है कि नहीं है? अरे यस सर। पॉजिटिव एक्स एक्सिस बच्चों, ठीक है ना? और अब बताओ, अब ये एंगल बच्चों, इस लाइन का एंगल पॉजिटिव 90 एक्स, से ज्यादा होगा सर। हाँ 90 से ज्यादा होगा बच्चों, दिख रहा है नहीं दिख रहा बच्चों? 90 से ज्यादा, तो स्लोप क्या आएगा बच्चों? नेगेटिव। नेगेटिव। इस लाइन का स्लोप बताओ, यहाँ पर बच्चों क्या आएगा आपको बताओ? सर सी सॉरी नेगेटिव होगा सर ये। यहाँ भी बच्चों थीटा 90 से क्या आएगा? ज्यादा। ज्यादा। यहाँ भी बच्चों देखो, तीसरा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसके केस में भी बच्चों थीटा क्या है आपका? 90 से क्या होगा बच्चों आपका? ज्यादा। इसमें भी स्लोप क्या आएगा बच्चों? नेगेटिव आएगा। ठीक है, ध्यान देना तीनों केसेस में अंतर क्या है बच्चों। पहले केस में बच्चों देखो, पहले तीनों केस में आपका थीटा क्या था बच्चों आपका? पॉजिटिव। <90 था, तो एम क्या है बच्चों आपका पहले केस में? पॉजिटिव। अच्छा, इंटरसेप्ट क्या है बच्चों पहले केस में? अभी देख लो, लिखना नहीं कुछ। पॉजिटिव। इंटरसेप्ट क्या है? अच्छा सर नेगेटिव। इंटरसेप्ट 0 है दोस्त, ओरिजिन से पास हो रहा है क्या? वाई एक्सिस कट कर रहा है क्या? यस सर। अरे भाई, 0 है बच्चों, ठीक है ना? ओरिजिन से ही पास हो रहा है, तो सी क्या है बच्चों आपका? जीरो। 0। समझ में आता है? सी क्या है बच्चों आपका? 0। दूसरे केस में बताओ बच्चों, एम क्या पॉजिटिव है कि नहीं है बच्चों? यस सर। पॉजिटिव है। और सी बताओ क्या है बच्चों आपका? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। हाँ, सी बच्चों अभी देखो इंटरसेप्ट किस पर आ रहा है, ये देखो पॉजिटिव सर वाई पर, पॉजिटिव वाई। पॉजिटिव वाई पर आ रहा है, तो सी क्या है बच्चों आपका? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तीसरे केस में बताओ, एम क्या है बच्चों आपका? सर नेगेटिव। एम, पॉजिटिव। ओ सॉरी पॉजिटिव। सी क्या है बच्चों? सर नेगेटिव। नेगेटिव। वेरी गुड। चौथे केस में बताओ बच्चों, यहाँ पर क्या है बच्चों आपका? सर एम नेगेटिव हो गया। एम निगेटिव होगा। भाई एंगल 90 से बच्चों क्या है आपका? अरे बड़ा है कि नहीं बड़ा बच्चों आपका? थीटा क्या है बच्चों आपका? >90 है, तो स्लोप क्या है बच्चों? नेगेटिव। सी क्या होगा बच्चों बताओ इसमें? जीरो। वेरी गुड, ओरिजिन से पास हो रहा 0. है भाई। यहाँ पर बच्चों क्या होगा? एम क्या होगा बच्चों आपका? नेगेटिव। नेगेटिव। सी क्या होगा? सर पॉजिटिव। हाँ, पॉजिटिव वाई पर है कि नहीं है बच्चों ये इंटरसेप्ट? ठीक है, अरे दिख रहा है ना बच्चों? यस सर। बताओ बच्चों, एम क्या है आपका? नेगेटिव। नेगेटिव। सी क्या है बच्चों आपका?
positive. Oh, ये negative. पीवी क्या है बच्चों का, नेगेटिव। इतने ही केस पॉसिबल हो सकते हैं बच्चों, बात समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है ना, यही केस बच्चों पॉसिबल हो सकते हैं। ओके, ये चाहो 6 केस बच्चों लिख सकते हो आप ऐसे। मैं अभी क्वेश्चन दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा अभी। ये 6 केसेस बच्चों लिख सकते हो अभी, ठीक है ना। ग्राफ ऐसी शेप का ही बनेगा बच्चों। श्रुति, आपको क्लियर है? Yes, sir. ठीक है ना, घबराना नहीं, शर्माना नहीं, ठीक है, ओके, बोलना जरूर। ध्रुव, जी सर। क्लियर है? Yes, sir. सतीश भाई कुछ बोल दो आज। ध्रुव भाई, क्या कुत्ता उत्ता है क्या सराउंडिंग में? क्या सर? कुत्ता उत्ता है क्या सराउंडिंग में तुम्हारे? हाँ सर, 2 कुत्ते और मेरे को मिला के 3। किसको, तुम खुद को मिलाकर? ओके, हाँ सर, 2 कुत्ते। ठीक, ओके। हो गया, क्या लिख लिया बच्चों? सर लिख रहे हैं। ठीक है, लाइन का एक क्वेश्चन बहुत बार आता है बच्चों, लाइन का एक क्वेश्चन बहुत बार आता है। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मान लो मैं अभी 12th में जाकर कह दूँ कि लाइन के क्वेश्चन बताओ, मेजोरिटी से 10-15% लोग बता पाएंगे, और वो फिजिक्स पढ़ रहे हैं। क्या नोट डाउन कर लिया बच्चों? सर लास्ट पे। ठीक। अच्छा, अभी जो क्वेश्चन दूंगा ना, उसका रफ डायग्राम बच्चों बनाना है, ठीक है ना। कैसे शेप का होगा, देखो इन 6 शेप में से बच्चों ही होगा, कोई सा भी लाइन का एक क्वेश्चन होगा, इन्हीं 6 शेप में से ही होगा ना बच्चों, और तो कोई पॉसिबल है नहीं बच्चों, ठीक है ना। तो इन्हीं 6 शेप में से कौन सी शेप का बच्चों बनेगा, ठीक है ना, वो आपको बताना है, ठीक है। So, हाँ, so जो second last है उसमें m negative क्यों है? सेकंड लास्ट इसमें, Yes, sir. ये एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना है आपका, बड़ा है 90 से ना, क्या इसमें कंफ्यूजन है? थीटा तो बड़ा है ना 90 से, ये एंगल देखो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये लाइन, ये एंटी क्लॉकवाइज चलो आप, Okay, sir. ठीक है। यही 6 पॉसिबल हैं बच्चों आपके, ओके। क्या हो गया, क्या हो गया बच्चों? Yes, sir. ठीक है, अच्छा, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना। अब आपको एक रफ डायग्राम बनाना है बच्चों, ठीक है। y = 3x - 5, इसका रफ डायग्राम आप बनाओ कॉपी पर। कंपेयर करो बच्चों, y क्या है आपका, mx + c, ऐसे कंपेयर करो। मैं एक बना के बता रहा हूँ आपको, मैं आपको एक बना के बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है। क्या कह रहा है, अटेम्प्ट करो आप, एक बार अटेम्प्ट करो, मैं बताऊंगा आपको, एक बार अटेम्प्ट करो। y = 3x - 5, कंपेयर कर लो बच्चों, m क्या है, पॉजिटिव है, c बच्चों क्या है आपका यहाँ पर, निगेटिव है। एक रफ फिगर बनाओ ऐसे, आपको पेंसिल से नाप के नहीं बनाना है बच्चों आपको, ठीक है। ऐसे का रफ डायग्राम बनाओ, कैसे होगा।
क्या बना लिया? देखो बच्चों, बहुत ही आसान। कंपेयर करो बच्चों y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो बच्चों देखो आपका क्या है, आपका ये m क्या है बच्चों आपका? +3 एक 3 नहीं है बच्चों? अरे पॉजिटिव है, मतलब क्या है बच्चों? पॉजिटिव है। और c क्या है बच्चों आपका? देखो -5 है, नेगेटिव है। नेगेटिव। Negative. तो बच्चों पॉजिटिव देखो लाइन होगी पॉजिटिव स्लोप वाली, तो पहले बच्चों पहले ऐसे बना लेना। कैसे बना लेना बच्चों? ऐसे बना लो, ओरिजिन से पास होती हुई। अरे स्लोप पॉजिटिव है बच्चों, अरे आपको पॉजिटिव स्लोप वाला दिखिए, कैसे बना लेना? पहले ओरिजिन से पास होने वाली लाइन ऐसे बना लेना बच्चों। ये एंगल क्या है बच्चों आपका? <90 नहीं है बच्चों, स्लोप तो पॉजिटिव है। अरे आ गया समझ में बच्चों? ओके ओके। अब सी क्या है बच्चों? निगेटिव है ना? तो मुझे -y की ओर जाना नहीं जाना बच्चों? अरे सी निगेटिव का मतलब क्या जाना है बच्चों? मुझे -y की ओर जाना है ना, इंटरसेप्ट निगेटिव है। इसी लाइन को बच्चों किधर शिफ्ट कर दो आप? सर थोड़ा नीचे। नीचे। हाँ वेरी गुड, थोड़ा नीचे शिफ्ट कर दो बच्चों। इसी लाइन को बच्चों इधर शिफ्ट कर दो। अरे आएगा कि नहीं आ गया बच्चों अभी आपका? ऐसा ही शेप बने नहीं बनेगा बच्चों? ठीक है ना? क्या मैच किया था बच्चों किसी का? ठीक है, वानिका, आर्या, ऋषिता आपको किया था? ओके। तनुष्का आपका, ध्रुव आपका, श्रुति। सर मैंने भी कर लिया। अच्छा ठीक है, प्रत्युष भाई नहीं बोलोगे, मौन रखो। ओके। अरे ठीक है बच्चों। ओके। अच्छा ये बताओ y इक्वल टू 4x का बच्चों ग्राफ ऐसे बनाओ जल्दी से। अभी पॉजिटिव स्लोप वाला ही कर रहे हैं बच्चों। सर हो गया। हाँ हो गया? अरे भाई पॉजिटिव स्लोप वाला कहाँ से पास होगा बच्चों? बताया था ना सर एक बार, ओरिजिन। ओरिजिन से पास होगा। अरे कहाँ से पास होगा बच्चों? ओरिजिन से। ओरिजिन से पास होगा। क्या है बच्चों, इंटरसेक्ट है क्या कुछ? नहीं है बच्चों, नो तो सर। यहीं से पास होगा। ये तो समझ में आ गई बच्चों, y इक्वल टू 4x का ग्राफ क्या आएगा? ऐसे आएगा। अच्छा y इक्वल टू बच्चों 7x प्लस 5 कैसे आएगा? अगेन बच्चों पॉजिटिव स्लोप है तो ऐसे बना लेना आप, ओरिजिन से पास होने वाली और सर लाइन। थोड़ा ऊपर शिफ्ट करना है। हाँ वेरी गुड। पॉजिटिव है ना बच्चों स्लोप? अरे इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है बच्चों। ये आपने लाइन बना ली पॉजिटिव स्लोप वाली, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है। तो बच्चों क्या करोगे आप? इसको क्या करोगे आप? ऊपर शिफ्ट कर दोगे बच्चों, इधर शिफ्ट कर दोगे, ऊपर शिफ्ट कर दोगे। ठीक है? अरे आ गया समझ में बच्चों? अरे क्लियर है बच्चों? Yes, sir. ठीक है ओके। अच्छा अगला बनाओ, -3x -5 ग्राफ बनाओ। सर हो गया। ठीक है, -3x -5। देखो बच्चों, ठीक है, पहले माइनस स्लोप वाला बच्चों ऐसा कर लो आप। ऐसा बच्चों होगा कि नहीं होगा बच्चों? सॉरी, माइनस क्या होगा बच्चों आपका? ऐसा होगा कि नहीं होगा बच्चों? ऐसा बनेगा। ओके, माइनस स्लोप वाला ऐसा हो गया बच्चों। निगेटिव इंटरसेप्ट है तो नीचे शिफ्ट कर दो, और पॉजिटिव इंटरसेप्ट है बच्चों, किधर शिफ्ट कर दोगे? ऊपर शिफ्ट कर दोगे। ठीक है ना? ये बच्चों आ गया ना निगेटिव स्लोप वाला आपका। अब क्या करोगे आप? सर उसका थोड़ा नीचे हाँ शिफ्ट करना। हाँ, शिफ्ट किधर करोगे बच्चों? नीचे शिफ्ट कर दोगे यार। तो क्या हो जाएगा बच्चों आपका? कुछ ऐसे ग्राफ आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बच्चों? अरे भाई -3x -5 ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। अरे आ जाएगा बच्चों। ओके, -4x का ग्राफ कैसे आएगा? -4x का ग्राफ बनाओ। सर हो गया। हो गया? यस। ठीक है,
किधर होगा बच्चों आपका? सर लेफ्ट से नीचे जाता है। origin origin से पास हो। अरे भाई ऐसे होगा ना बच्चों, ओरिजिन से पास होता हुआ सर ऐसे ओरिजिन जाएगा। से पास होता yes ठीक sir है, ठीक है। और ये बच्चों क्या होगा आपका? -7x + 5 इसका बना। है। सर 90 से ज्यादा होगा। हाँ, स्लोप तो निगेटिव है ही बच्चों। ठीक है, इसका वो ग्राफ बनाओ। निगेटिव स्लोप है बच्चों तो ग्राफ, ठीक है, लाइन तो ऐसे कर दो आप, ठीक है ना, ओरिजिन से पास होने वाली। ओके, और पॉजिटिव इंटरसेप्ट है बच्चों तो ऊपर शिफ्ट कर दो। बना लिया? ठीक है, कुछ ऐसे आ जाएगा बच्चों, क्या ऐसे आ जाएगा? अरे ठीक है ना बच्चों, देखो ये एंगल क्या है बच्चों आपका? <90 ग्रेटर देन 90 है बच्चों। एंगल क्या है आपका? ग्रेटर देन 90, मतलब स्लोप निगेटिव और इंटरसेप्ट क्या है बच्चों? पॉजिटिव। क्या बात क्लियर हो गई? अरे बच्चों, क्या बात क्लियर हो गई? ठीक है, अच्छा बात बताओ, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना, जो लाइन का स्लोप है बच्चों, क्या वो वेरी होता है क्या? लाइन का जो ढलान है या चढ़ान है, वेरी होता है क्या बच्चों? लाइन पर चलोगे मान लो, तो क्या इसका स्लोप वेरी होगा क्या? यस सर। फिर से सोच लो। सर वैसे एंगल तो सेम ही अच्छा, रहेगा। हाँ, एंगल सेम रह रहा है तो tan थीटा भी सेम रहेगा कि नहीं रहेगा सेम? यस तो स्लोप क्या रहेगा बच्चों? सेम। फिक्स। अरे भाई, स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है बच्चों? हमेशा फिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, अभी मैं आपको काइनेमेटिक्स में बताऊंगा इसका इंपॉर्टेंस। बच्चों देखो, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, इसको 3-4 स्टार मार्क करके लिख लेना, ठीक है ना। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज फिक्स, ठीक है ना। स्लोप ऑफ बच्चों स्ट्रेट लाइन इज फिक्स। स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है बच्चों आपका? फिक्स होता है। ओके, लिख लिया? ठीक है। अच्छा बच्चों, एक टर्म होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी, 8th क्लास पढ़े हो सभी? ठीक है, पढ़े हो? ठीक है, टेस्ट लेते हैं कितना याद है तुम लोगों को। डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है, उसमें चैप्टर है। सर एक क्वांटिटी जितनी इंक्रीज होती है, जो क्वांटिटी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वो भी उतनी इंक्रीज होती है या डिक्रीज। अच्छा मान लो 8 है, ठीक है ना, मेरे पास 16, ठीक है ना, 16 है, इसमें मैंने 4 घटाया तो ये 4 हो गया, और इसमें 4 घटाया 12 हो गया। क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है? यस सर। नो सर। सर क्योंकि 8 थोड़ा इतना घट रहा है तो 16 भी उतना घट रहा है। कौन कौन कह रहा है भाई डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है ये? अरे बच्चों, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है ये। उतना घटता नहीं, उतने टाइम्स घटता है उतने टाइम्स बढ़ता है, सर 4x ठीक है ना। टाइम्स। हाँ, अगर इसको आधा कर रहे हो बच्चों, 8 को 4 कर रहे हो, तो 16 को भी क्या करना होगा मुझे? 4। 4 टाइम्स। आधा करना होगा। 16 को भी क्या 16 को भी क्या करना होगा? 8 करना होगा। अरे भाई, 8 का आधा क्या होगा बच्चों? 4, तो 16 का आधा भी क्या होगा बच्चों? 8। 8। ठीक है ना। 8 को बच्चों मान लो मैं 4 टाइम्स कर रहा हूँ, कितना आएगा? 32। ओके, तो बच्चों इसको क्या करूंगा मैं? इसको भी कितना करूंगा, कितने टाइम्स करूंगा? 64। 4 टाइम्स, कितना आ जाएगा बच्चों? 64। डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या होता है? अगर एक क्वांटिटी बच्चों जितनी टाइम्स इंक्रीज होगी, ठीक है ना, तो दूसरी क्वांटिटी जो उसके प्रोपोर्शनल है वो भी उतने टाइम्स ही इंक्रीज होगी बच्चों। जिससे बच्चों रेशियो क्या हो आपका? रेशियो क्या हो सेम बच्चों? रहेगा। फिक्स रहे। अच्छा, 8/16 क्या होगा बच्चों बताओ? 1:2। 1:2।
4:8 क्या होगा बच्चों आपका? 1:2। 2 32 रेशियो क्या होगा बच्चों? 64 क्या होगा? 1:2। 1:2 तो रेशियो बच्चों इन दोनों का फिक्स रहता है, यही डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है। अरे डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी क्या है बच्चों? जो क्वांटिटीज जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनका रेशियो क्या हो बच्चों? फिक्स हो। ये नहीं है, ध्यान देना, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें, 99% लोग कंफ्यूज रहते हैं। मान लो मैं इसको बढ़ा रहा हूँ बच्चों, मैं इसको क्या कर दिया, 8 से बढ़ाकर बच्चों 16 कर दिया मैं, ठीक है ना, समझ पा रहे हो? इसको बच्चों मैं 24 कर दिया, क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है क्या? नो सर नहीं है बच्चों, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी नहीं है। या इसको बच्चों में क्या कर दिया मैं, 48 कर दिया, क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है क्या? नो सर नहीं है बच्चों, उतने ही रेशियो में बढ़ना चाहिए। ओके, अब ठीक है ना, ये बात मैं बता क्यों रहा हूँ, मैं 8 की बात क्यों बता रहा हूँ? जो इक्वेशन बच्चों आपने लिखा है y इक्वल टू बच्चों mx प्लस सी, ठीक है ना, लिखा है नहीं लिखा बच्चों लाइन का इक्वेशन? ओके, अच्छा स्लोप क्या बता रहा है बच्चों उसमें? m बता रहा है नहीं बता M. रहा, ठीक है ना। और अभी आपको लिखाया कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है बच्चों? फिक्स। अगर c 0 हो जाए बच्चों, c क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो बच्चों क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या आ जाएगा? MX. mx। अच्छा y बाई एक्स क्या हो जाएगा बच्चों? M M. m। ये m कांस्टेंट है कि नहीं है बच्चों? फिक्स्ड है कि Yes, नहीं sir. है? मतलब y और x का रेशियो फिक्स हो कि नहीं होगा बच्चों? अरे हो गया। इसका मतलब ये y इक्वल टू mx क्या बता रहा है बच्चों, ये क्या बता रहा है बच्चों, ये दो क्वांटिटीज का रेशियो फिक्स है। Is directly proportional to x. हाँ, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी बता रहा है बच्चों, क्या बता रहा है? Y is directly proportional. डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी बच्चों बता रहा है ये। क्या y इक्वल टू mx प्लस सी बच्चों है डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी? No. नहीं है बच्चों, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी नहीं है, ठीक है, ध्यान देना। ये बच्चों यूज होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, बहुत ज्यादा यूज होगा, क्योंकि बच्चों को बेसिक क्लियर नहीं है, वो नहीं पता कर पाते। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है बच्चों, y इक्वल टू mx प्लस सी डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी नहीं है। अरे ठीक है, उनको लगता है स्ट्रेट लाइन क्या है बच्चों, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है, बट ऐसा नहीं होता है। अरे भाई वो कंफ्यूज रहते हैं कि स्ट्रेट लाइन का मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी हुआ, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी कब देता है बच्चों? जब c 0 हो तो बच्चों तभी देता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। अरे बच्चों क्लियर हो गया? yes sir ठीक है, ओके। ठीक है, मेजॉरिटी का बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी हो गया, ठीक है ना, मेजॉरिटी हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी हो गया है। हो सकता है आपको दोबारा 15-20 मिनट के लिए ज्वाइन करना पड़े, ठीक है ना, बस इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। ठीक है बच्चों, बाकी आज ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में आपका ये खत्म हो जाएगा। जो सैटरडे को होगा, सैटरडे को बच्चों में डाउट डिस्कस कर लूंगा आप, ठीक है, सैटरडे को डाउट्स ही डिस्कस करेंगे, ओके। तो नेक्स्ट वीक के ऑनवर्ड्स बच्चों आपका ठीक है ना, हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। ओके, क्या लिख लिया बच्चों, क्या समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है ना, ओके। सर्कल पढ़ा है, सर्कल तो पढ़ा होगा बच्चों आपने, कुछ छोटी छोटी बातें बात कर लेते हैं, ठीक है। सर्कल का क्वेश्चन तो पढ़ा होगा आपने, yes sir क्या होता है बच्चों? So enclosed selection path. of points from a fixed distance सर्कल का क्वेश्चन याद है किसी को, ये पूछ रहा हूँ। मान लो बच्चों रेडियस r है और इसका बच्चों सेंटर कोऑर्डिनेट क्या है, h कॉमा k। अच्छा इसका इक्वेशन आता कहाँ से, ये पता है आपको, याद है? इसका इक्वेशन आता कहाँ से है? सर एक गैस मार सकते हैं। हाँ मारो।
ट्रायंगल। हाँ देखो बच्चों, अच्छा सर्कल के बच्चों, सर्कल की जो पेरिफेरी पर कोई भी पॉइंट हो, उसकी सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस बच्चों क्या होती है? रेडियस के बराबर Same. होती है। रेडियस के बराबर होती है। अरे होती कि नहीं होती बच्चों? अरे होती है ना बच्चों। मान लो सर्कल पर बच्चों कोई पॉइंट लूं मैं, एक्स कॉमा वाई ले सकता हूँ। क्या ले सकता हूँ ऐसा कोई पॉइंट? अच्छा बच्चों, एक्स और वाई और जो सेंटर कोऑर्डिनेट है एच कॉमा के, इनके बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? अरे भाई दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? x H minus x square k minus y square plus अरे k ऐसा minus होगा y बच्चों, कैसा लिख सकते हैं? ये किसके बराबर होगा? रेडियस। रेडियस के बराबर होगा। दोनों साइड स्क्वायर कर दो। ये क्या आ जाएगा बच्चों? यही पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा आपने? square। Yes. अरे नो नहीं, क्या पढ़ा होगा? अच्छा सर मैंने पढ़ा है कहीं। अच्छा, एच और के जीरो कर दो बच्चों। मान लो कोऑर्डिनेट क्या हो गया बच्चों, कहाँ पर आ गया सेंटर आपका? ओरिजिन पर आ Center. गया। ओरिजिन पर आ गया, ठीक है ना? अरे भाई एच के जीरो कर दोगे मतलब सेंटर कहाँ पर आ गया बच्चों? ओरिजिन पर आ गया। तो क्या होगा बच्चों? एच जीरो हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर आ गया। ये पढ़ा होगा? क्या ये पढ़ा है? ये भी नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा है? सर पढ़ा तो नहीं है। सर्कल का इक्वेशन पढ़ा है? नहीं पढ़ा था? नहीं पढ़ा था, ओके। लिख लो सर्कल का इक्वेशन बच्चों क्या होता है, ये लिख लेना। एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर बच्चों एच और के क्या है? जीरो है, मतलब सेंटर कहाँ पे बच्चों? सेंटर एट ओरिजिन। अरे बता दिया ना, आया कहाँ से है बच्चों? डेराइव भी हो गया ना एक लाइन में हमारा। अरे एक लाइन में डेराइव हो गया ना बच्चों, ठीक है ना? सेंटर एट ओरिजिन है बच्चों, तो क्या आ गया? ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आ गया? आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसमें कुछ इश्यू है बच्चों? समझ में तो आ गया होगा ये कहाँ से आया, ठीक है। Sir, can you repeat the equation? क्या फिर से आया कहाँ से, ये क्या चाहिए? एक्सप्लेनेशन कह रहे हो? हाँ सर, सर्कल की इक्वेशन। देखो क्या बताया था मैंने, अगर सर्कल पर पेरिफेरी पर कोई पॉइंट ले लो और सर्कल के सेंटर से पेरिफेरी की डिस्टेंस क्या होगी? सर रेडियस। रेडियस के इक्वल। तो फार्मूला क्या था? एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? ये आर के बराबर होगा, राइट? दोनों साइड स्क्वायर कर देती है आगे, ठीक है। अरे आगे समझ में? यस Okay. अच्छा सर्कल की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है बच्चों, ये एंगल कितना होता है पता है कि नहीं पता? सर 90। 90 डिग्री। ये तो पता है सभी को कि भाई सर्कल की पेरिफेरी बच्चों जो रेडियस के साथ कितना बनाती है? 90 डिग्री बनाती है बच्चों में। ऐसे बना लेना डायग्राम में ही, ऐसे बना लेना बच्चों, ठीक है। फिर से ज्वाइन करना, ठीक है। कुछ देर है बच्चों, 15-20 मिनट मुझे और पढ़ाना है, ठीक है। ये खत्म हो जाएगा, इसके बाद होमवर्क दे देंगे आपको, ओके।